हाय फ्रेंड्स, फाइनली एक वीडियो लेकर आया मैं नोज़ ट्रेनिंग के ऊपर आज। बिकॉज़ बहुत लोगों को कुछ क्वेरीज़ थी। सो वो जो क्वेरीज़ है, जैसे मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि चैट जीपीटी भी फार्मूला देता है, सो कैन वी मेक परफ्यूम्स आउट ऑफ चैट जीपीटी। और दूसरा था कि यार जीसीएमएस रिपोर्ट्स तो निकल जाती है, तो फिर उससे ही हम क्यों ना परफ्यूम्स बनाएं। सो ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी कवर की है, बट अगेन आई लाइक टू कवर द थिंग इज़ कि जब एक परफ्यूम बनता है फ्रॉम अ परफ्यूमर और एक परफ्यूम बनता है फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ कॉपिंग दैट फ्रेगरेंस, ये तो डिफरेंट चीज़ हो जाती है। देखो, बहुत टाइप के परफ्यूमर्स हैं। एक आपको मिलेंगे जो खुद क्रिएट करते हैं अपनी क्रिएशन। जैसे मैं खुद की क्रिएशंस क्रिएट करना पसंद करता हूँ रेदर देन कॉपिंग एनीवन। अब कॉपी में 2 टाइप्स है। एक, या तो आप जैसे फ्रेग्रेंस ऑयल है, इसके बारे में बाद में बताता हूँ। जैसे फ्रेग्रेंस ऑयल है, ये आप लोगे, इसके अंदर आप अल्कोहल मिक्स कर दोगे एंड यू विल कॉल योरसेल्फ अ परफ्यूमर, वो है। या तो एक होगा जो ये और ये 2 अलग टाइप के फ्रेग्रेंस ऑयल लेगा, उसको मिक्स करेगा, उसमें अल्कोहल भरेगा और बोलेगा आई एम अ परफ्यूमर। ये एक हो गया। मैं रास्ते किसी के ये नहीं बोल रहा सब गलत है, सही है, जो भी है सब अपनी अपनी जगह सही है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एक वो हो गया परफ्यूमर। दूसरा हो गया जो ये मेरा है प्रोडक्ट, दिस इज सॉल्टेड कैरेमल। ये ब्लेंड को डेवलप करने के लिए जो आइडियोलॉजी लगी मुझे, जो चीज़ थी जिसके ऊपर आई कवर इन अ बिट, वो चीज़ के बाद एक दूसरी ब्रांड ने देखा या दूसरे बंदे ने देखा हु इज़ नॉट a creative person but who loves to come up with something that is like जो प्रोडक्ट उनको डालने हैं मार्केट में वो एक ब्रांड का कॉपी हो। सो वो क्या करेंगे, इसका रिपोर्ट निकालेंगे, जीसीएमएस रिपोर्ट। जीसीएमएस रिपोर्ट से फिर वो डेवलप करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ जो ओरिजिनल परफ्यूम्स होते हैं उसके क्लोन्स क्यों सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे आप क्रीड अवेंटस के लिए क्लब दे नो इंटेंस सूंग लो, जो पैसे लेकर इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ को बोलने के लिए बोला जाता है वो वैसे मार्केट करते हैं। अदरवाइज क्रीड अवेंटस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्लब दे नो इंटेंस। क्लब दे नो इंटेंस में उसका सिर्फ बेस नोट है, टॉप टू बॉटम सिंगल नोट। अब क्रीड अवेंटस एज अ डिफरेंट फ्लेयर, अलग अलग चीज़ बदल कर आती है और फिर वो आपको एक अलग मज़ा देता है। सो आप जो इतने महंगे परफ्यूम्स लेते हो तो वो महंगे परफ्यूम के अंदर वो आर्ट है। जैसे एक आर्टिस्ट का रेट आप जो लगा वो उसकी क्रिएटिविटी पे लगता है। सेम थिंग, क्रीड अवेंटस इज अ मास्टरपीस जिसके अंदर वो आर्ट का पैसा देते हो। अब जीसीएमएस रिपोर्ट का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। आई हैव क्रिएटेड सॉल्टेड कैरेमल, लेट्स सी। एक काम, हाँ चलो, सॉल्टेड कैरेमल। अब सॉल्टेड कैरेमल के अंदर मैंने जो सॉल्टीनेस के लिए एक इंग्रेडिएंट डाला है, तो आपको रिपोर्ट में दिखाएगा कि दिस इज सॉल्टी एंड दिस इज काइंड ऑफ, लेट्स सी कि एम्ब्रोक्सन। चलो समझते हैं, मैंने इसमें एम्ब्रोक्सन डाला है। तो सॉल्टेड कैरेमल में आपको दिखाएगा सॉल्टी के लिए कैरेमल एम्ब्रोक्सन यूज हुआ है। बट एम्ब्रोक्सन में कौन सा एम्ब्रोक्सन, राइट? एम्ब्रोफिक्स है, एम्ब्रोक्स सुपर है, एम्बरमोर एक्स है, एम्ब्रोक्स डीएल है, या फिर एम्ब्रोक्सन बाय काओ है, या फिर कोई लोकल मैन्युफैक्चरर का एम्ब्रोक्सन है। सो पहला नोट यहीं पे प्रॉब्लम चैलेंज का आपको आ गया। अब इसमें आप कैलकुलेशंस के हिसाब से जाओगे, फिर आप बोलोगे अच्छा, अब हो सकता है मैंने 3-4 एम्ब्रोक्सन मिक्स किए हो, मगर वहाँ पे आ रहा है एम्ब्रोक्सन, एम्ब्रोक्साइड। सो वो एम्ब्रोक्साइड के लिए आप एक एम्ब्रोक्सन मिक्स करोगे। कॉस्ट कटिंग करने के लिए आप फिर आईएसओ सुपर डालोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सस्ता बनाना हो तो आप सिड्रेम्बर डालोगे। आपका ब्लेंड पूरा बदल गया। जब तक आप ओरिजिनल स्टफ़ यूज़ नहीं करोगे आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन होगा नहीं। तो ये होता है एक स्टाइल जीसीएमएस से बनाने के लिए। जीसीएमएस से अगर आपको बनाना है परफ्यूम तो आप मेरे लिंक्डइन पे जाइए। लिंक्डइन पे जाके आप एएमए सर्च कीजिए, इट्स अ ब्रांड फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। उनके सीईओ आपको मेरे नेटवर्क में मिलेंगे। वो जो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, दे मेक मशीन्स फॉर जीसीएमएस रिपोर्ट्स। आप उनसे डील कीजिए, आपको जीसीएमएस के बारे में जो भी चीज़ें हैं आप जानिए, एंड दे विल ऑलवेज क्लियर ऑल योर डाउट्स। दे विल सिंपली से कि जीसीएमएस इज़ अ टेक्निक जो एक ब्रांड यूज़ करती है कॉपी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग लेजिट, समथिंग ओरिजिनल, तो आपको इम्पोर्टेंस समझना है नोज ट्रेनिंग का। बिकॉज अ परफ्यूमर विल ऑलवेज हैव टू बी गुड विद द नोज।
अब बात आती है गुड विद द नोज़ की, तो कैसे? सो जैसे मेरा ये पचूली है, राइट? ये पचूली मेरा है जो ये मैं इम्पोर्ट करता हूँ। यू ट्राई दिस पचूली एंड देन यू ट्राई द पचूली दैट इज़ इन द मार्केट। डिफरेंस यहीं पर आ जाएगा कि मैं इसका भी सोर्स आपको डिस्क्लोज इसीलिए नहीं कर रहा कि आई वांट यू गाइज ये एज अ होमवर्क भी ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट, कि ये फॉर्मूला जो मैं आपको दूंगा इसके बाद आप ये इंग्रेडिएंट्स मार्केट से लेना और फिर इसको क्रिएट करने का ट्राई करना। लेट्स सी वो होता है तो सिमिलर कितना होता है और कितना नहीं होता, जस्ट फॉर एन आइडिया, राइट? तो ये चीज़ है। अब बात आती है पहले नोज़ ट्रेनिंग की और एक परफ्यूमर का आर्ट कैसे झलकता है उसमें, वो चीज़ की। तो जैसे यक्स बोगाट है, वन मैन शो, अगर आपने नाम सुना हो, तो वो परफ्यूमर का भी स्टेटमेंट है कि मैं एक एक साल लगा देता हूँ एक परफ्यूम को स्टडी करने में, और फिर जब मैं फाइनल उसको लॉन्च करता हूँ तो वो पूरा ट्वीक कर देता हूँ थोड़ा सा, जो मार्केट में मैंने दूसरों को बताया था इसमें ये आर्ट है, इसमें ये चीज़ है, वो चीज़। मैं किसी दिन मेरे ब्लेंड्स बताऊंगा जो अभी भी मैसरेशन में है और वो ऑलमोस्ट एक साल हो गया है। अब वो मार्केट में डालूंगा नहीं डालूंगा दैट इज़ अगेन समथिंग जो मैं रिसर्च करके अंडरस्टैंड करके सोच कर उसके ऊपर वर्कआउट करूँगा। सो कमिंग अप ऑन द ब्लेंड, फर्स्ट नोज ट्रेनिंग क्यों बेनिफिट करेगी हमें, इज़ बिकॉज आपकी नोज जितना एनहांस होगी उतना आप उसमें अच्छे से आगे बढ़ पाओगे परफ्यूमरी में। रियल परफ्यूमरी इज़ एज गुड एज एन आर्ट, और आर्ट के साथ साइंस को समझना। साइंस इज़ नॉट टफ टू बी ऑनेस्ट, बहुत ईजी साइंस है इसके पीछे, वो आप इजीली समझ जाओगे। बट इसके पीछे के आर्ट को जब तक नहीं समझोगे तब तक वो साइंस आपको कुछ हेल्प नहीं करेगा, राइट? तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बताऊंगा वो ये है, सबसे पहला, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो टिम्बर सिल्क, राइट? या दिस इज टिम्बर सिल्क। टिम्बर सिल्क का साइंस ये है कि ये बेस नोट है, सिडार वुड का डिफ्यूजिव बेस नोट है, और ये जो सब्सटेंटिविटी है इसकी, इसका मतलब है ये कपड़ों पे टिकेगा। जैसे एम्ब्रोक्सन है, एम्ब्रोक्सन का सब्सटेंटिविटी के लिए जाना जाता है। वो लॉन्ग लास्टिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप सबको सबसे ज़्यादा अगर चर्चा में सब्सटेंटिविटी किसी की आती है तो वो ये है 400 प्लस आवर्स ऑन सेंस स्ट्रिप ऑफ एम्ब्रोक्सन। एम्ब्रोक्सन का जो सब्सटेंटिविटी है दैट इज़ 400 आवर्स ऑन सेंस स्ट्रिप। तो ये जो सेंस स्ट्रिप है, सपोज अभी ये सेंस स्ट्रिप है मेरे पास, सो ये सेंस स्ट्रिप के ऊपर अगर एम्ब्रोक्सन है तो वो 400 घंटे रहेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है कि हम परफ्यूम को यहाँ नहीं लगाते, हम लगाते हैं कपड़ों पर। कपड़ों पर लगाने पे और यहाँ पे लगाने पे डिफरेंस है। अब कपड़ों के साथ साथ कुछ ब्रांड्स ने बोला कि स्किन पे लगाओ, इट्स सेफ, जैसे टिम्बर सिल्क इज सेफ फॉर स्किन, आइसोई सुपर इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर स्किन। तो हम उसको लगाने लगते हैं कपड़ों की जगह अपना इसके ऊपर बॉडी पे, राइट? अब बॉडी पे मैं रिकमेंड पहले तो नहीं करता। उसका रीज़न क्या है कि बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट का स्टेटमेंट है, वॉट एवर हिट्स योर स्किन गोज इनसाइड योर स्किन। अंडरस्टैंड द डीप कॉन्सेप्ट। जो चीज़ आपको यहाँ पर, जैसे अभी ये प्रोडक्ट है, ये मैंने यहाँ पर मार दिया तो ये जा रहा है स्किन के अंदर। एंड द डर्मेटोलॉजिस्ट, ये जो स्टेटमेंट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, बहुत बड़े फेमस पर्सनैलिटी ने कहा, बोले इफ़ यू कांट ईट इट डोंट अप्लाई इट ऑन योर स्किन, बिकॉज इफ इट इज़ नॉट कंज्यूमेबल, परफ्यूम्स आर नॉट कंज्यूमेबल। पहली तो इसमें डीनेचर्ड अल्कोहल है, डीनेचर करने के लिए इसके अंदर डाला जाता है डीईपी, सो वो एक रेड फ्लैग है। डीईपी के बाद इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे एडिबल नहीं है, सो अगेन अ रेड फ्लैग। सो प्लीज़ इसके ऊपर मत कीजिए। दूसरा कि स्किन टेम्परेचर अलग होता है सबका। मेरा स्किन टेम्परेचर वार्म है तो ये जल्दी से एवोपरेट हो जाएगा। अगर मेरा स्किन टेम्परेचर कूल है तो ये लास्टिंग ज़्यादा देगा। लेकिन कपड़ों पे आप हमेशा दो लास्टिंग का अश्योरेंस कस्टमर्स को, और उनको बताओ कि आपको कपड़ों पर इतना मिलेगा। बिफोर स्टार्टिंग द नोज ट्रेनिंग सेशन, द सेकेंड चीज़ आई वुड लाइक टू क्लियर इज चैट जीपीटी का फॉर्मूला। मुझे बोलते हैं कि चैट जीपीटी तो सारा मिल रहा है। अंडरस्टैंड हाउ चैट जीपीटी वर्क्स। चैट जीपीटी को, जैसे मैंने बताया था टेक्नोलॉजी में, कि आपको अगर एक प्रोडक्ट का स्टोरी बनाना है, टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। मेरे पुराने वीडियोस में व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि चैट जीपीटी में मैंने एक दिन लिखा आग, ठीक है, एएजी। एएजी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है? कमेंट्स में बताना। एएजी का यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इट्स बर्न्ड पाइनएप्पल का इफेक्ट। चैट जीपीटी टुक इट इन अदर डायरेक्शन और उसने मुझे बोला इट्स अ वुडी नोट।
आई वॉज टोटली शॉक्ड। फिर मैंने बोला अपडेट योर मेमोरी, चैट जीपीटी को बोला अपडेट योर मेमोरी, एंड देन दिस इज द AAG का फुल फॉर्म एंड दिस इज द इफेक्ट इट गिव्स, एंड देन आई शेयर्ड ऑल द डिटेल्स। तो उसने अपडेट किया। सो चैट जीपीटी इज एज गुड एज ऑटो पायलट, जो प्लेन में है फीचर बरसों से, बट स्टिल यू नीड पायलट्स, राइट, टू अंडरस्टैंड कहाँ पे उसको उतारना है, प्लेन को कहाँ पे ले जाना है। टफ टाइम में पायलट्स का कॉल होना चाहिए, मशीन का नहीं। सो चैट जीपीटी भी वैसा है, उसके अंदर एक इमोशन डेप्थ नहीं है, लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग केमिकल है जो आपको, जैसे कैलॉन है, कैलॉन बहुत ज़्यादा आप यूज़ नहीं करना चाहिए आपको। एम्ब्रोक्सन बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसका प्रोजेक्शन भी खत्म हो जाएगा वेट के वजह से, और वो उसका पूरा वुडी नोट सिर्फ एक लास्टिंग वाला प्रोडक्ट देगा। सो चैट जीपीटी पता चलता है कि ये लिमिटेशंस की वजह से ओवर पावर तो आपको करवा रहा है, लोग बड़े मज़े से बना देंगे कि यार ये ऐसे 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 है, बट वो जो एक्चुअल टच के साथ बनना चाहिए प्रोडक्ट आपका चैट जीपीटी के साथ, वो नहीं बनेगा। सो ऑलवेज अवॉइड चैट जीपीटी, ऑलवेज ट्रस्ट योर नोज, बिकॉज वॉट यू कुक। अभी सिंपल है, मैंने एक बुक बनाई, मैंने एक बुक बनाकर आपको बोला कि ये बुक में है, इसको ऐसे करोगे तो फर्स्ट गियर में कार आगे जाएगी, सेकंड गियर में पीछे आएगी, थर्ड गियर में और आगे जाएगी, फोर्थ में और स्पीड पकड़ेगी, फिफ्थ में ये करेगा, सिक्स्थ में ये करेगा, रिवर्स के लिए ऐसे करना है, और ऐसे आरपीएम पे आपको गियर बदलने हैं, बट यू डोंट नो व्हाट इज आरपीएम, यू डोंट नो हाउ टू चेंज इट अनलेस एंड अनटिल यू ड्राइव इट, राइट। सो चैट जीपीटी से आप जो यूज़, मेरा रेफरेंस में पुराना वीडियो देखना उतना कीजिए, बाकी आपको नोज ट्रेनिंग ज़रूरी है। और ये मैंने पहले भी बताया था, लास्ट 3 डेज से आई वॉज ऑन अ ब्रेक ऑफ परफ्यूम्स। हाउ आई टेक अ ब्रेक, नोज ट्रेनिंग में और परफ्यूमर्स के लाइफ में ब्रेक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अंडरस्टैंड वन थिंग, ताकि आपको एनोज़मिया ना हो। मैं वो भी समझाता हूँ कैसे। सो पहली चीज़, नोज ट्रेनिंग के लिए मैं अलग अलग कैटेगरी समझूंगा। जैसे ये पचूली है, पचूली इज अर्दी, तो मैं इसको स्टडी करूंगा, एक सेंस स्ट्रिप पे लूँगा इसको ऐसे, और मैं इसको ऐसे हल्का सा डाल दूंगा। ये मैंने डाल दिया पचूली, यू विल सी इट, एंड देन आई ट्राई टू स्मेल इट। ओके, आई ट्राई टू एसोशिएट किसके साथ ये एसोशिएट हो रहा है। और ये दिन में मैं पूरा दिन एक एक थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे ये सूंघता रहूँगा। इसके ऊपर पचूली लिख दूंगा मैं सेंस स्ट्रिप पे, और इसको पूरा दिन मैं स्मेल करूँगा। अब साथ में फ्रेगरेंस व्हील भी हमको बात करनी है, बट पहले हम समझेंगे कि ये पचूली है। सो दिस इज़ इनटू समथिंग जो मैं यूज़ कर सकता हूँ ओरिएंटल में या वुडी में, तो मैं, या फिर अगर फ्रेश में भी यूज़ कर सकता हूँ, वैसा नहीं है, बट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहले हम छोटी छोटी चीज़ें समझते हैं, बेबी स्टेप्स लेंगे। परफ्यूमरी इज़ ऑल अबाउट बेबी स्टेप्स, वरना जीवोडान क्लेम नहीं करेगा उनकी वेबसाइट पे कि 7 years मिनिमम लगते हैं, एंड आई पर्सनली एग्री, बिकॉज ओनली आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस आज मैं आपके सामने जब लाइव परफ्यूम बना देता हूँ, सो आई नो कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन कितना डालना है जो अच्छा ही स्मेल करेगा, रेदर देन वो चीज़ बिगड़ेगी। जैसे सिवेट है, सिवेट अगर आप मेरे साथ बैठो और मुझे बोले कि ये 10 ग्राम डाल दो 100 ग्राम परफ्यूम में, आई वुड नॉट से येस एवर, बिकॉज वो ऐसी बास मारेगा कि आपको पूरे रूम में बदबू फैलेगी। बट चैट जीपीटी को आप पूछोगे कैन आई 10 ग्राम ऑफ सिवेट ऑन इन 100 ग्राम परफ्यूम, बोलेगा ऑफ कोर्स, बोलेगा येस इट्स अ गुड आइडिया, एंड व्हाट एल्स यू वुड लाइक टू ऐड, टेल मी, आई विल गिव यू द फॉर्मूला। दैट इज़ हाउ चैट जीपीटी हैज़ बिन डिज़ाइंड। वो आपको खुश रखने के लिए बना है। उसको कैलकुलेशंस मांगो, कैलकुलेशंस यानी जैसे अगर मैंने ड्रॉपलेट्स, उसका काम इधर बहुत अच्छा है। मैंने इसमें 5 ड्रॉप डाले परफ्यूम के, अब ये 5 ड्रॉप का पहले मैं वेट निकालूंगा 1 ग्राम। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ उसका रीज़न कि चैट जीपीटी को ये भी नहीं पता कि पचूली का वेट कितना है। अगर जो चीज़ का उसको वेट ही नहीं पता, जैसे पचूली से हल्का नेरोली है, सो चैट जीपीटी को नहीं पता कि पचूली हैवी है, नेरोली हल्का है, तो ये चीज़ें चैट जीपीटी आपको पहले तो नहीं बता पाएगा। सो आप इसको वेट में कन्वर्ट करो। 5 ड्रॉप्स का पहले मेजरमेंट लो, 5 ड्रॉप्स के बाद वो कितना हुआ, तो सपोज लेट्स से कि 1 ग्राम हो रहा है या 0.50 ग्राम, वॉट एवर इट इज़। अब आपको 5 लीटर का ब्लेंड बनाना है, दैट इज़ 5 kgs का, नॉट लीटर्स। तो 5 किलो के ब्लेंड में अब आप उसमें लिखोगे कि कन्वर्ट दिस 0.50 ग्राम्स इन अ वे दैट मेरी टोटल फार्मूला में इसको 5 किलो में मुझे जितना भी आपको सेट करना है, इट विल गिव द इंस्टेंट फार्मूला रेदर देन यू काउंटिंग मैन्युअली। अब ये है कि आप इसको समझते जाओगे, इसका ड्राई डाउन समझोगे, पूरे दिन में आपको इसको 1-1 घंटे के गैप में यूज़ करना है।
इनफैक्ट द फ्रेंच परफ्यूमरी स्कूल्स वो आपको 1 साल ट्रस्ट में 1 साल परफ्यूम बनाना नहीं सिखाते, वो सिर्फ आपको केमिकल्स, एसेंशियल ऑयल्स और रेजिन ऑयल्स को सूंघने लगाते हैं, समझने लगाते हैं। जितना इसको सूंघोगे, जितना इसको समझोगे, उतना अच्छा परफ्यूमरी में आगे बढ़ पाओगे। तो जैसे मैं इसको स्मेल करूँगा, तो ऐसे मेरे को पहले ग्रुप्स बनाने हैं। पहला ग्रुप मेरा स्टडी का होना चाहिए, तो पहला एक ग्रुप पकड़ो जिसको आप 1 महीना सीखोगे, राइट? व्हेन आई से पहला ग्रुप, सो लेट्स कंसिडर इट इज सिट्रस। तो सिट्रस है, तो सिट्रस में आपको कौन से चीज़ें होनी चाहिए? एक सिट्रस में बर्गेमॉट आता है, ग्रेप फ्रूट आता है, लिमोनिन आता है, सिट्राल आता है, कुछ एल्डिहाइड्स है जो सिट्रसी नोट्स पर है वो आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। एक एक प्रोडक्ट को आप दिन में स्टडी करो। ऐसे 5 ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ अगर हम लेंगे, जिसमें से पहला हमने सिट्रस लिया है, तो सिट्रस के 4 केमिकल ले लो, उसको अलग अलग टाइम पर स्मेल करते रहो एंड ट्राई टू मेमोराइज इट। जैसे हम याद करते हैं चीज़ें, क्लोज योर आइज एंड देन स्मेल एंड फील कि आपको वो क्या फील दे रहा है। अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू बी अ ट्रू परफ्यूमर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नोज ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ नोज ट्रेनिंग। जितना आप इस चीज़ पे आपका शय हासिल करोगे, आप इसमें जितना एक्सपर्टीज़ रखोगे, उतने अच्छे आप परफ्यूमर बन पाओगे। द रेस्ट इज़ ऑल साइंस एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का सेकेंड पार्ट है, जिसके लिए मैंने सॉल्टेड कैरेमल का आपको दिया आइडिया, मैं बता रहा हूँ ज़रूर से आपको, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड। सो सिट्रस फैमिली पहले आप 1 हफ्ता देखो क्या है, उसको स्मेल करके, फिर दूसरा स्टेप मैं बता रहा हूँ क्या करना है। बट सिट्रस फैमिली का आप पहले पकड़ रहे हो, तो सिट्रस के बाद नेक्स्ट हमारा होना चाहिए फ्लोरल। फ्लोरल के बाद होना चाहिए फुजे, ओरिएंटल जो है, फिर अपना शीप्रे होना चाहिए, फिर अपना गवर्नमेंट होना चाहिए। सब अलग अलग, मगर एक टाइम पर एक, वन थिंग एट अ टाइम। परफ्यूमरी विल टेक टाइम, बट वो लेवल पे पहुंचने के लिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ हो गई, आपने स्मेल किया, ओके ऐसा आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब आप क्या करोगे? पहले दिन आपने सिर्फ पचूली को एक अलग से स्मेल की, दूसरे सेंस स्ट्रिप पर आपने सिर्फ नेरोली को लिया। तीसरे दिन आप क्या करोगे? तीसरे दिन आप ये जो पचूली है, पचूली का 1 ड्रॉप जिसमें था, उसके ऊपर दूसरा 1 ड्रॉप, मतलब अलग से लेना है सेंस स्ट्रिप, डोंट यूज़ द सेम। उसके ऊपर आपको दूसरा 1 ड्रॉप डालना है, और दूसरा 1 ड्रॉप डालने के बाद फिर आपको उसका कॉम्बिनेशन समझना है। ये सबसे ईजीएस्ट वे है। सेंस स्ट्रिप के ऊपर आपको समझना इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत एक्सपेंसेस भी नहीं होंगे, सस्ते में आपका काम हो रहा है। तो आज आपने, नाउ आई एम एबल टू स्मेल मोर नेरोली, लेस पचूली। वाई? बिकॉज मैंने पचूली कम डाला था, नेरोली मेरे से 2 ड्रॉप गिरा है। सो ये चीज़ आपको समझनी है कि डिफरेंस क्या आ रहा है। अब ऐसी में अलग अलग सेंस स्ट्रिप, सेंट व्हील जो बोलते हैं, अगर वो नहीं बना सकते हो, सो मैं आपको इसके ऊपर ही बता देता हूँ कि आप एक पचूली लिखो, उसके ऊपर लिखो पचूली 1 ड्रॉप, नेरोली 2 ड्रॉप। दूसरा आप लो सेंट स्ट्रिप, उसके ऊपर आप लो कि पचूली 3 ड्रॉप्स, नेरोली 1 ड्रॉप। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप ट्राई करो। सो आपका परफ्यूम रेडी होना शुरू हो गया है। ओके, दिस स्मेल्स वेरी गुड, बाय द वे, ये करना। अब मैंने जैसे बताया कि दिस स्मेल्स वेरी गुड, तो ये क्या है कि नेरोली इज अ टॉप नोट, पचूली इज अ बेस नोट एंड मिड नोट। तो जाहिर है कि नेरोली ड्राई डाउन होगा तो मिड और बेस अच्छा होगा, लेकिन ड्राई डाउन में पचूली का इवोपरेशन के साथ साथ डिफ्यूजन नहीं आएगा। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कम अप विद टिम्बर सिल्क, क्योंकि मुझे पता है डिफ्यूजिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, वुडी है। तो ये डायरेक्शन में ही जब हम जा रहे हैं, सो आई शुड हैव समथिंग जहाँ पे मुझे इसको 1 ड्रॉप डालना चाहिए। तो मैंने 1 ड्रॉप डाल दिया इसके ऊपर। अब मैं इसको फिर स्मेल करूँगा, क्योंकि हर रोज़ आप नेचुरल तो स्मेल करोगे, मगर नेचुरल के साथ साथ आपको अपना ये भी स्मेल करना है, सिंथेटिक्स भी, टू अंडरस्टैंड। दिस स्मेल्स वेरी गुड यार, वेरी गुड। 2 ड्रॉप नेरोली, 1 ड्रॉप पचूली, 1 ड्रॉप टिम्बर सिल्क। IFF का टिम्बर सिल्क 1 ड्रॉप, पचूली के 2 ड्रॉप, पचूली का 1 ड्रॉप, नेरोली के 2 ड्रॉप। बनाओ, ये परफ्यूम बहुत अच्छा बन रहा है। दिस स्मेल्स लवली, क्रेजी, अमेजिंग। अब मेरे पास है इधर बेंजाइल बेंजोएट। बेंजाइल बेंजोएट एक क्रीमी है चीज़, मुझे इसमें थोड़ा सा हल्का सा क्रीमी चीज़ चाहिए थी, तो मैंने इसके ऊपर 1 और ड्रॉप डाल दिया है अपना बेंजाइल बेंजोएट का।
सो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इन रिकॉर्ड्स, ये आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी अभी ब्लेंडिंग अगर समझना है ना, सो दिस इज नॉट द राइट वे टू अंडरस्टैंड द ब्लेंडिंग, क्योंकि इसमें बेंजाइल बेंजोएट इधर तक आ गया है, राइट। अब मैं इधर भी स्मेल करूंगा तो मुझे बेंजाइल बेंजोएट ज़्यादा आएगा। आई जस्ट चेक इट, करेक्ट, आई एम एबल टू स्मेल ओनली बेंजाइल बेंजोएट। सो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सबसे पहली स्टेप हमारी है डेली सिट्रस का स्टडी, फिर फ्लोरल्स का, फिर गवर्नमेंट का। अलग अलग आप ऐसे पकड़ोगे 5 से 6 केमिकल्स, एक एक नाम लिखोगे पूरा दिन उसका टाइम के साथ। जैसे आपको इसके ऊपर, ये प्रोडक्ट के ऊपर दिखेगा टाइम एंड डेट, दिख रहा है। सो ऐसे मैं बनाता हूँ अपने परफ्यूम्स, इसका टेस्टिंग में जो भी होता है। अब ये चीज़ों को अगर मुझे करना है अंडरस्टैंड और स्टडी, तो जैसे मैंने फॉर्मूला बताई, तो वो फॉर्मूला को मैं क्या करूँगा, मैं एक 2 ml की जो ये बॉटल आती है प्लास्टिक की, ये ऐसी आप रखो, बहुत सस्ती पड़ेगी आपको ब्लेंडिंग करने के लिए। ये 1 ml मैंने डाल दिया अपना पचूली, इसमें मैंने 2 ड्रॉप डालने हैं अपना 1-2 ड्रॉप नेरोली, एक ड्रॉप डालना है मुझे टिम्बर सिल्क, एक ड्रॉप मुझे डालना है बेंजाइल बेंजोएट का, परफेक्ट। अब मुझे इसको स्टडी करना है, इसको हर रोज़ मुझे समझते जाना है क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। मैं इसकी डेट और सब लिखूँगा इसके ऊपर, और फिर मैं इसको रोज़ थोड़े थोड़े दिनों में एक बार स्टडी करते जाऊँगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। स्मेल्स प्रीमियम। तो अभी ये हुआ हमारा एक ब्लेंड रेडी, मगर ये ब्लेंड के अंदर हमको क्या करना है वो आगे के मैं सेशंस में बताऊंगा। अभी हमारा टारगेट इज़ टू अंडरस्टैंड द नोज ट्रेनिंग। सो ये चीज़ थी कि मैंने इसमें आपको बताया कि आप ऐसे सेंसिटिव पे लेकर ये जो भी है आपको स्टडी करना है। 2 चीज़ें, द फर्स्ट इज सिंथेटिक एंड द सेकेंड इज नेचुरल्स एंड रेजिनॉइड्स। ये तीनों चीज़ों को आपको स्टडी करके याद करना है। याद करने के बाद अब आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट, जो आपने सिंगल सिंगल नोट बनाई थी ना सबसे पहले, वो देखो, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट कैप्चरिंग द नोट्स ऑफ द परफ्यूम्स। व्हेन आई से कैप्चरिंग द नोट्स, तो जैसे अभी मैंने ये सी ऑफ साइलेंस है मेरा, अब ये सी ऑफ साइलेंस अगर मैंने मारा है, तो ये मारने के बाद सी ऑफ साइलेंस व्हाट विल हैपन इज, okay, it has kelon, it has coconut, okay, it has some salty aspects. I don't want to share the details, so that is the reason. But ये सारी चीज़ें पता चल रही है किसी भी परफ्यूम का। जैसे मुझे कोई परफ्यूम, कोई ब्रांड का मैं स्मेल करता हूँ तो मुझे पता चलता है ओके इसमें ये चीज़ डली है, ओके इसमें ये है, इसमें ये है। तो वो क्यों, बिकॉज ब्रेन इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग, ट्रस्ट मी। Your mindset is the best thing that can, and the best gift is your brain. You can utilize it like anything. It is faster than a computer. It has more data storage than any the biggest computer in the world. इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सिमराइज एंड IBM का कोलैबोरेशन इन 2018। अगेन चैट GPT वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। 2018 में IBM ने 1.5 लाख कॉम्बिनेशंस के साथ एक मशीन डेवलप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। चैट GPT आप आज यूज़ कर रहे हो, 2018 की बात मैं बता रहा हूँ, सिमराइज के साथ कॉम्बिनेशन में, कि वो 1.5 लाख परफ्यूम्स ऐसे ही बना देगा। टिल डेट इट इज़ नॉट सक्सेसफुल, नो ब्रांड इज़ यूजिंग इट। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो ह्यूमन टच। सो वो कॉम्बिनेशंस 1.5 लाख है, जिसके अंदर एक बंदा वो मशीन में अपना प्रेफरेंस डालेगा, परफ्यूम्स रेडी होंगे। बट स्टिल IBM जैसा बड़ा नाम उसको सक्सेसफुल नहीं कर पाया, सिमराइज जैसा बड़ा नाम उसको स्केलेबल नहीं कर पाया। 2018, गो गूगल, इफ़ यू आर थिंकिंग व्हाट इज़ दिस, गो जस्ट गूगल इट, यू विल गेट टू नो कि AI टूल्स जो है, जो फॉर्मूलाज वाले टूल्स है, वो क्यों सक्सेसफुल नहीं। हाँ, GCMS रिपोर्ट्स आपको चाहिए, वो भी एक चैलेंज है। जैसे आपने ये पचूली डाला है और मार्केट में आपको पचुलोल मिल रहा है, या फिर 3rd ग्रेड का पचूली मिल रहा है, तो वो आपको वैसे भी इफेक्ट नहीं देगा। सो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको ये समझना है कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी AI को लेकर अभी तक सक्सेसफुली परफ्यूम को इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाई है। तो प्रॉब्लम इज़ कि स्मेलिंग सेंस इज़ इम्पॉर्टेंट।
हमारे जनरेशन में वी हैव स्टॉप स्मेलिंग सर्टेन थिंग्स, जिसकी वजह से हमारी एबिलिटी वीक हो गई है, तो हमको वो जगानी है। इसके लिए विल कीप स्मेलिंग। अभी आज मैंने पचूली स्मेल किया, नेरोली स्मेल किया, टिम्बर सिल्क स्मेल किया, बेंजाइल बेंजोएट स्मेल किया पूरा दिन। अब 3 दिन के बाद मैं क्या करूँगा कि 3 दिन के बाद मैं अलग से फिर से ये सारा एक अलग फ्रेश सेंस स्ट्रिप बनाऊँगा, एंड देन आई विल आस्क माय फ्रेंड और समवन टू कम एंड गिव मी अ सेंस स्ट्रिप रैंडमली एट एनी टाइम, और बोलूँगा मेरी आंखें बंद होनी चाहिए, एंड देन आई विल स्मेल इट, और फिर मैं गैस करूँगा। नाउ इज़ द टाइम दैट यू रियलाइज़ कि भाई ये तो पचूली है, और ये पचूली अब आप किसी भी परफ्यूम में स्मेल करोगे, एवर इन एनी लाइक किसी भी परफ्यूम में आप जाओ जिधर ये पचूली डला है या ये सिंथेटिक कंपाउंड डला है, यू विल ऑलवेज बी हैविंग अ पॉइंट वेर यू विल बी लाइक नहीं, दिस इज patchouli, this is timber silk, that is how beautiful your nose will be trained, understand this concept। तो ये चीज़ है। ये चीज़ के साथ साथ नोज ट्रेनिंग के साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रेगुलर इंटरवल्स दैट यू नीड। परफ्यूम में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका ब्रेक, नोज को ब्रेक देना। जैसे मैं 3 दिन से ब्रेक पे था, व्हेन आई से 3 दिन से ब्रेक पे था, आई वॉज नॉट हैविंग वन सिंगल परफ्यूम अप्लाइड, I was not wearing any perfume, I was not having any perfume in the room, I was not in this property, I was in a different property। 3 दिन मेरे पास कोई परफ्यूम नहीं था। मैंने 3 दिन मेरी कार नहीं यूज़ की, मैं सिर्फ घर पर ही रहा। इट हैज़ लॉट ऑफ विंड पासिंग, आई वॉज एन्जॉइंग द नेचर, एंड वो 3 दिन मैंने ब्रेक लिया। उसका रीज़न है, और क्या रीज़न है वो भी मैं बताता हूँ, कि जब यू स्मेल लॉट ऑफ थिंग्स, वो यहाँ पे जाके सेंस को एक टाइम के बाद रोक देगा। क्यों रोक देगा? जैसे आप एक महंगा परफ्यूम लगाते हो, 2 घंटे का बोलते हैं मुझे आ ही नहीं रहा है, क्यों? उसका रीज़न है नोज विल स्मेल। सी एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर ब्रेन, योर टेस्ट बर्ड्स, योर हैंड्स, योर लेग्स, योर बॉडी, एवरीथिंग, योर आईज। ब्रेन का काम क्या है? सिंपल फंडा है ब्रेन का। ब्रेन का काम है देखना खतरा है कि नहीं है। अभी ये पचूली मैंने सूंघा, इससे खतरा है, तो ब्रेन बोलेगा पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका आज, कल फिर से, अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। एक टाइम के बाद ब्रेन को ऐसा लगेगा कि इससे तो कुछ है ही नहीं यूज़, इसका ना कोई फ़ायदा है ना कोई इसका नुकसान है, तो ब्रेन उसका सेंसेस कम कर देगा। ऐसे में यू हैव टू टेक ब्रेक्स। यूजुअली वीक में 1 ब्रेक तो लो, या तो फिर क्लीन योर नोज, डीप वाटर करो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आप पानी खींचो, जलेगा स्टार्ट में, बट वंस यू आर यूज टू इट वो जलेगा नहीं, बट अंदर लगना चाहिए। ऐसे करके वो पानी क्लीन इट, यू विल बी एबल टू स्मेल फ्रेश, यू विल बी एबल टू ब्रीथ फ्रेश टू बी ऑनेस्ट, एंड देन यू विल बी एबल टू स्मेल एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, लाइक नए से आपकी शुरुआत होगी। क्योंकि भूलोगे नहीं चीज़ें आप, मगर ब्रीदिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। आपको ब्रीदिंग टेंडेंसी बढ़ाना है। इसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट में स्मेल करना है। कॉन्टेक्स्ट में स्मेल करना है मतलब जैसे अभी टबैको वेनीला है टॉम फोर्ड का, राइट? तो फिर आप क्या करोगे, टबैको लोगे और टबैको के साथ आप वेनीला लोगे, ये अलग अलग सेंस स्ट्रिप पे लेके पहले अलग अलग स्मेल करके याद करोगे। अब इन दोनों को एक सेंस स्ट्रिप पे लगा के आप बनाकर स्मेल करोगे। सी अंडरस्टैंड, यू डोंट नीड GCMS, यू रियली डोंट नीड GCMS इफ़ यू आर हैविंग अ गुड नोज। जैसे वर्साचे डिलैन ब्लू का मैंने आपको जो बताया है, एक बार आप स्मेल करो, आई हैव क्रिएटेड इट एंड इट इज़ अमेजिंग। और मैं इसके बाद एक मेंबर्स ओनली पे वो वीडियो डालने भी वाला हूँ, जिसके अंदर यू विल बी एबल टू लर्न समथिंग दैट इज़ एज गुड एज वर्साचे डिलैन ब्लू। आई एम नॉट गोइंग टू गिव द एग्जैक्ट फार्मूला बिकॉज आई रिस्पेक्ट द परफ्यूमर्स। उसका रिस्पेक्ट का भी रीज़न आपको बताता हूँ कि बहुत मेहनत लगती है भाई परफ्यूम बनाने में, एक क्रिएटिविटी फेज़ में जाने के लिए, और उसके बाद बहुत डेप्थ में, बहुत रिसर्च के बाद, बहुत टाइम के बाद वो मार्केट में आता है। इट इज़ वेरी इजी टू कॉपी बट डोंट डू दैट, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द क्रिएशन। हर क्रिएशन अच्छी होती है इसीलिए। उसके बाद ये जो नोज ट्रेनिंग आपकी होगी, नोज ट्रेनिंग के साथ साथ आपको टर्म सीखनी है, वोकैब्युलरी, जैसे एनॉस्मिक। उसके बाद एनॉस्मिक इज समथिंग जहाँ पे एनॉस्मिया होना मतलब एक लेवल के बाद आपको किसी चीज़ की खुशबू आना बंद हो जाए। फिर एल्डेहाइड बोलना सीखना है हमें, फिर बाद में रेजोनॉइड्स क्या है वो समझना है, सियाज, डिफ्यूजन, बेल्सैमिक, और ये टर्मिनोलॉजीज जितना आप अच्छे से सीखोगे उतना आप अच्छे से मार्केट में इसको एक्सप्रेस कर पाओगे।
और ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप एक नीश टच अपने आप को देते जाओगे। देखो सिंपल है कि आप अभी एक ये स्टिक है, ये स्टील है सपोज़, इसको पॉलिश करना है तो आप उसको घसोगे, राइट? सो सेम थिंग हमें करनी है। आपकी जो स्किल्स है नोज़ की उसको तराशना है, वो तराशते-तराशते हमें टर्म्स भी सीखनी है और टर्म्स सीखते-सीखते साथ में ब्रेक्स लेना है। ब्रेक्स लेने के साथ-साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ नया स्मेल करके उसको याद करना है। याद करके दूसरे दिन या तीसरे दिन उसका टेस्ट देना है। लेट्स सी कब तक आपको टाइम लग रहा है। धीरे-धीरे you will be having a nose, trust me, I'm not joking, you will be having a nose wherein anybody comes and spray anything, and as far as you have smelled that thing, you will be like इसमें ये चीज़ डली हुई है, इसमें ये चीज़ इतने परसेंट पे डली है। वो परसेंटेज की बात हम आगे की परफ्यूमरी में सीखेंगे, बट अभी के लिए नोज़ ट्रेनिंग पे बात थी। नोज़ ट्रेनिंग जितना आप खुद से करोगे, जितना आप चीज़ों को ये रिलेट करोगे, जैसे अभी ये ब्लेंड एक रेडी हुआ है, तो मैं अभी भी मुझे अब नैरोली इसमें आ रहा है और हल्का सा पीछे से पचूली, और बहुत डेप्थ में मैं नोज़ में जा रहा हूँ तो मुझे बेंजाइल बेंजोएट आ रहा है, टिम्बरसिल कभी नहीं आ रहा। तो ऐसे मैं समझूंगा, ठीक है। दूसरी बात, ये मेरा अभी जो मैं आपको ब्लेंड बता रहा हूँ ये है दिस इज सॉल्टेड कैरेमल। सॉल्टेड कैरेमल बनाने के लिए मेरी ब्लेंड्स बनी, मैं आपको बताता हूँ ब्लेंड। ये भी एक ट्रायल ब्लेंड है, दिस इज़ ऑल्सो सॉल्टेड कैरेमल। ये है, ये अपना 16th पहले बना था, कब ये है 16th of April। सो दिस इज़ ऑल्सो या दिस इज़ ब्लेंड 1, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी इट, 16th of April इसमें लिखा हुआ है। ये ब्लेंड बना था सॉल्टेड कैरेमल का। इसके बाद ब्लेंड 2 बना था 19th of April को। सो इसमें आपको कलर का भी डिफरेंस दिख रहा होगा, सॉल्टेड कैरेमल ही है दोनों, बट कॉन्सेंट्रेशन और एडजस्टमेंट्स का डिफरेंस है। और फिर बाद में उसको परफ्यूम्स में बनाया गया अलग अलग, उसके ऊपर स्टडी हुई। जैसे ये ब्लेंड 2 है अपना सॉल्टेड कैरेमल का, फिर ये बड़ी बॉटल्स में है। तो सॉल्टेड कैरेमल, इसकी आइडिया मुझे कैसे आई? आई वॉज वॉचिंग अ मूवी लॉन्ग बैक, अपना इसका डेट आपको पता चल जाएगा। माइग्रेशन मूवी आई थी एनिमेटेड। So I was with my kid, I was watching this movie in the theater. She likes caramel popcorn, I like cheese popcorn. What happened is, we ordered, मैंने मिक्स करवाया, मैंने बोला भाई मिक्स कर दे चीज़ और कैरेमल को। I was eating it, while eating I realized, what if I come up with something that has caramel and salty effect? That was when salted caramel hit my mind. माइग्रेशन मूवी को आकर भी 2 से 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे भी ज़्यादा 6-8 महीने हो गए हैं माइग्रेशन मूवी को आके प्रोबेबली। अंडरस्टैंड वन थिंग, 6-8 महीने पहले से वो जहन में आ गया था सॉल्टेड कैरेमल बनाना है, बट सॉल्टेड कैरेमल बनाने के लिए मुझे एक सही जोन में आना था। सही जोन इन द सेंस कि जहाँ पे आई हैव इनफ टाइम टू गिव टाइम टू दैट फ्रेगरेंस, क्योंकि जब बनती है तो ये आपके सामने एक बैच आ रही है, ये फुल बॉटल थी, पर ये बॉटल आने तक में इसके पहले के बहुत ट्रायल्स हुए, कितने परसेंट क्या, कितने परसेंट क्या, क्या नहीं, हाँ ये वो ओके वैसा। ये सब होने के बाद सॉल्टेड कैरेमल यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा है सॉल्टेड कैरेमल। बट टू रीच एट दिस लेवल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सॉल्टेड कैरेमल को यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगा, और अभी भी ये लॉन्च नहीं हुआ है। दिस प्रोडक्ट इज स्टिल अंडर स्टडी। जितना डेप्थ में स्टडी करोगे उतना यूनिक प्रोडक्ट आप ला पाओगे। सो ऑलवेज गिव टाइम एंड गिव बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स इन द स्टडी। जितना अच्छे से आप स्टडी करोगे ना, एंड ट्रस्ट मी गाइज, नोज ट्रेनिंग इज द की टू सक्सेस। जितना अच्छा आप स्मेल करोगे, जितना अच्छा आप चीज़ों को समझोगे, जितना अच्छा आपकी स्टडी होगी डेप्थ में, आपका बेस पक्का होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ परफ्यूमर, ट्रू परफ्यूमर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समवन जिसने अल्कोहल में मिक्स कर दिया कुछ चीज़ें, या फिर जिसने GCMS रिपोर्ट निकाल कर कॉपी पेस्ट मारा है कोई चीज़। एक्चुअल परफ्यूमर बनना है, यू कैन बी वन ऑफ द जेम ऑफ अ परफ्यूमर। जिवोडान फ्रेंच स्कूल ऑफ परफ्यूमरी, उनकी वेबसाइट पे जाओ, स्कूल एडमिशन के लिए अगर आप क्लिक करते हो उनके पेज पे, द फर्स्ट थिंग यू रीड इज एस्ट्रोनॉट से भी कम परफ्यूमर्स है इस दुनिया में, एंड आई पर्सनली एग्री ऑन दैट, बिकॉज आई हैव
not met a perfumer in India till date. If you are a perfumer, let's connect. If you are a true perfumer, I would definitely love to connect with you. So I haven't met a person. There are perfumers in India as well, but the problem is कि वो सब खो चुके हैं किसी ब्रांड के लिए काम करने में, कहीं पे जॉब करने में. सी द प्रॉब्लम विद दिस इज कि एक आर्टिस्ट को लोगों ने लेबर के जैसा पे करना शुरू कर दिया है परफ्यूमरी में. एन आर्टिस्ट इज पेड फॉर इट्स आर्ट एंड नॉट फॉर इट्स लेबर. द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर परफ्यूम के कल्चर में इंडिया में ब्रांड्स आई, वो लोगों ने कंपाउंड लिए, जैसे मेरे सिंथेटिक कंपाउंड्स है वैसे दूसरी भी ब्रांड्स के हैं सिंथेटिक कंपाउंड्स, वो लिए अल्कोहल मिक्स किए, बना दिए अपने नाम पे परफ्यूम्स. दे स्टार्टेड डूइंग गुड विद द नंबर्स. प्रॉब्लम क्या हुआ, जो परफ्यूमर है वो कुछ क्रिएटिव प्रोडक्ट लाने की जगह पर वो लोगों ने कहीं पर ऐसी जगहों पर जॉब पसंद कर ली. रेदर देन दैट यू वर्क हार्ड. देर आर प्लेसेस जहाँ पे आपको रिकग्निशन मिलेगा. देर आर ब्रांड्स जिनको रियल परफ्यूमर्स चाहिए जो कोलैबोरेट करते हैं और उसमें मज़ा आता है. बट पहले परफ्यूमर बनो, पहले लेजिट रियल परफ्यूमर बनो, उसके बाद आप इन जगहों पर अप्लाई करो. मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ये मेरा ब्लेंड रेडी हुआ, सो नेक्स्ट अप्रोच क्या है. ये ब्लेंड मेरा रेडी होता है तो जैसे लक्स है, डव है, ये सारी जो ब्रांड्स है, तो ये सारी ब्रांड्स को फिर ये ब्लेंड जाता है. एक परफ्यूमर जैसे रोजर डव की आप स्टोरी समझोगे तो रोजर डव हैज सेड कि ही went crazy for applying at Guerlain. Guerlain is the oldest perfume house and the first perfume house in the world to come up with synthetics and oriental. Guerlain में जॉब पाने के लिए उन्होंने 3 से 4 साल सिर्फ ईमेल्स डाले, सो टाइम कंज्यूमिंग है. बट उसके बाद रोजर डव एट दिस एज इज नाउ सक्सेसफुल एज अ परफ्यूमर, बट ही हैड टू गो थ्रू दीज थिंग्स, क्योंकि मार्केट में परफ्यूमर को अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है. कोई सामने से नहीं आएगा पूछते हुए कि अच्छा यू आर अ परफ्यूमर, बिकॉज द फेक वर्ल्ड इज सो मच. 98% people are not perfumer in this industry. 98%, and I'm not wrong if I'm saying this. You can research, you sit with those perfumers, come up with some technical terms and some chemicals and ask them, and they will be like भाई ये नहीं होता. सो ये सारी चीज़ों की वजह से जो टैलेंट है, रोजर डव जैसा जैम जिनका आज एक प्रोडक्ट 2.5 लाख का भी बिक रहा है परफ्यूम, राइट, बट ही हैड टू गो थ्रू दीज थिंग्स. उनके इंटरव्यूज पढ़ो यूट्यूब पे, ही सेड इट वाज वेरी हार्ड फॉर हिम. तो जब आप डेवलप करते हो, सेंड दीज सैम्पल्स टू बिग ब्रांड्स और अ परफ्यूमर और अ परफ्यूम हाउस एंड देन टेल देम ये चीज़ हमें करनी है. दूसरा कि जैसे मैंने बताया था कि टिम्बर सिल्क है और सब है जो स्किन पर नहीं लगाना चाहिए, तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि IFF अगर टिम्बर सिल्क बनाता है, जैसे मैंने सोप बनाया है जो हम खुद यूज़ करते हैं, सो वो सोप में मैंने ISO सुपर डाला है मगर बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में. वही ISO सुपर मैं डायरेक्ट यहाँ पर डालूंगा ना तो यहाँ पे पैच हो जाएगा, आधे घंटे में पैच हो जाएगा, ट्रस्ट मी, और वो बर्निंग सेंसेशन देगा. ISO सुपर ओरिजिनल बाय IFF, बट वो स्किन पे फ्रेंडली है. क्यों? बिकॉज वो परफ्यूम में बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में बताया जाता है, बट अल्कोहल इज डी नेचर, DEP जा रहा है आपके बॉडी में. सोप के लिए इफ्रा को बोलना ही पड़ेगा इट इज स्किन सेफ, वरना सोप में फ्रेग्रेंस कौन सी आएगी. अनलेस एंड अनटिल आई डोंट से कि ये चीज़ अच्छी है, वो मार्केट में मैं नहीं डालूंगा, राइट, या आप मेरे से नहीं लोगे, तो वो अश्योरेंस के लिए इफ्रा ने बताया IFF का कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग, एक स्किन फ्रेंडली चीज़ है, आप ये डालो, आपको इसका मज़ा आएगा. तो ये सारे डेप्थ में आप नॉलेज समझिए, और कॉन्सेंट्रेटेड 40% की आपको नीड नहीं है, 30% की नीड नहीं है, 15% डज अमेजिंग जॉब. आई हैव रिव्यूज़ माई सिंथेटिक कंपाउंड्स विद दीज सिंथेटिक कंपाउंड्स दैट आई हैव पुट इन द मार्केट. मेरे सिंथेटिक कंपाउंड में लोगों को रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि यार कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है, एक दिन तक रह रहा है, जैसा उनका परसेंटेज वो जैसे बनाते हैं, बट स्टिल कौन से भी वेदर में रह रहा है. सो इट इज़ ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी. जो मैंने क्लोन बिजनेस कोर्स डाला है उसके अंदर वही चीज़ समझाई है कि आपको फ्रेगरेंस ऑयल्स पे जो एक्सपेंस करना है उससे बेहतर आप एकॉर्ड्स पे कीजिए. एकॉर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन परफ्यूमरी. क्लोन बिजनेस कोर्स अगर आपने नहीं लिया है तो ले लो, इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स. सिंथेटिक कंपाउंड्स के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरी टीम आपको व्हाट्सएप पर बता देगी.
और साथ में आई एम कमिंग अप विद अ न्यू कोर्स वेरी सून. इट इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट एकॉर्ड्स. डिफरेंट एकॉर्ड मतलब आपको अलग अलग चीज़ें, कौन से एकॉर्ड कहाँ पर काम आएंगे, उसका बेनिफिट क्या होगा. व्हेन आई से डिफरेंट, आई डोंट वांट टू बी आई वोंट बी जस्ट कमिंग अप विद अ फ्यू एकॉर्ड्स जो इधर उधर के कॉमन चल रहे हैं. आई वांट टू कम अप विद समथिंग दैट हैज़ वैल्यू, दैट एड्स अ वैल्यू एंड दैट इज़ टोटली डिफरेंट इन द मार्केट. और इसी के साथ मैं नोट्स ट्रेनिंग का ख़त्म करना चाहूँगा सेशन. बट मैं एक ही चीज़ फिर से कहूँगा गाइज, प्लीज़ प्रैक्टिस. आप लोग नोट्स ट्रेनिंग से अपने आप को इस्टेब्लिश करो, फिर हम आगे के सेशंस और अच्छे से कर पाएंगे. क्योंकि परफ्यूमरी देखो कैसा है ना कि लोग बोलते हैं यार मुझे फ्रेंच परफ्यूमरी सीखनी है, मुझे भी सिखाना है. द प्रॉब्लम इज़ यू नीड टू हैव एक्सेस टू सर्टेन इंग्रेडिएंट्स. अगर मैं आपको कुछ केमिकल्स बताऊँ जो बहुत मुश्किल से इंडिया में मिलेंगे आपको, तो वो केमिकल्स जब आपके पास है ही नहीं, आप उसको स्मेल करोगे ही नहीं, तो आप उसको क्या समझोगे. जैसे सिड्रेम्बर, या वेरी गुड थिंग, सिड्रेम्बर आप चैट जीपीटी को पूछो, इट विल ऑलवेज गिव यू कि इट इज़ अ वुडी नोट. जबकि सिड्रेम्बर का मेरा शॉर्ट्स देख लो आप, यू विल गेट एन आइडिया. सो हम गूगल पे पढ़ रहे हैं, तो गूगल पे जो ब्लॉग चला रहा है वो डाल रहा है. बाकी आईएफएफ तो नहीं लिख रहा, आईएफएफ की वेबसाइट पे भी वो डिटेल में नहीं लिख रहा है, राइट. बिकॉज दे आर क्लियर कि हमको क्या चीज़ बनानी थी, हमने क्या बनाया, एंड परफ्यूमर नोज इट. दैट इज हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स. आईएफएफ, I am in touch with them. I drop an email to them certain times to discuss. But they'll never share the lot of insiders because उनके in-house perfumers भी है, right? आपको जानना है, you go to their website, you drop an email, you can get in touch with them. But for that, you need to provide your company, your business turnover, and a lot of other things. But if you are one of the person who can share this information with them, definitely IFF से बात कीजिए. IFF वाले बहुत अच्छे लोग हैं. They'll definitely reply to you and they are very supportive. Even if you need certain samples, they'll help you out with that as well. सो डायरेक्टली अगर आपको बड़ा बल्क बाय करना है कुछ, लेकिन उसके ऊपर आपको अवेलेबिलिटी इंडिया में नहीं मिल रही है, सो आप पहले आईएफएफ से सैंपल मंगवाए. सैंपल मिलने के बाद आपको वो बल्क में भी दे देंगे. ऑलराइट, दैट्स द वीडियो गाइस. आई रियली लव यू ऑल एंड बहुत अच्छा लगा ये टाइम आपके साथ स्पेंड करके. प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा नोज ट्रेनिंग में और आपका क्या प्लान है. व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू विल बी डूइंग इन द नोज ट्रेनिंग. रोज़ लोगोगे फ्लोरल में, या फिर आप जैस्मिन पे स्टडी करोगे, या फिर आप सिट्रस पे करोगे, फूजे ओरिएंटल किस पे करोगे, गवर्नमेंट, जिस पर भी करोगे. प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ अपना रिसर्च और कितने टाइम में आप क्या सीखे, वो भी बताना कमेंट्स में. एंड लेट अस ग्रो दिस चैनल गाइस. इसको आप डालो मार्केट में, फैलाओ, सब्सक्राइब करवाओ लोगों से, लाइक्स करवाओ. आप लोग कमेंट्स में आ जाओ, बिजी रहो अपने आप को मेरे साथ कमेंट्स में, और एक दूसरे को भी कमेंट्स में बातें करो. लेट अस expand this channel in the right direction, because I've seen lot of people जो messages तो फैला रहे हैं, but वो मुझे कहीं उनका creative direction align नहीं लगता है. So rather than that, let us work as a team, let us grow this community and do amazing thing in the market. Have a good one guys, love you all.